चलो हम लोग आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देंगे। देखो आज का हमारा जो टॉपिक होगा मेन रूप से हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है। हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान देना, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा समझते हैं। देखना सबसे पहला बात, हेलिकल मोशन होता क्या है, ठीक है। हेलिकल मोशन स्प्रिंग जैसा मोशन, ठीक है। सबसे पहला इसमें बात देखेंगे कि अगर कोई इस तरीके से मोशन करता है, इस तरीके से अगर कोई इस तरीके से मूव करता है तो उसके मोशन को हम कहते हैं हेलिकल मोशन, ठीक है। इस पाथ को वो है, आवाज नहीं, और इस पाथ को बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं? हेलिक्स। ये जो इस तरीके का जो रास्ता है उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है। तो इस तरीके के पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। अच्छा ठीक है, और इस मोशन को बोलेंगे हेलिकल मोशन। मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन और इस तरीके से गोल गोल घूम के आगे बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं हेलिकल मोशन। और देखो हेलिकल मोशन भले ही आपको एक नॉर्मल किताब के टॉपिक जैसा लगेगा, लेकिन इसके वजह से, हेलिकल मोशन होने की वजह से एक बहुत ही मतलब एक ब्यूटीफुल फिनोमेना होता है फिजिक्स में, बहुत ही बेहतरीन, जिसका नाम शायद आप कभी सुने हो, ऑरोरा। ऑरोरा, ऑरोरा क्या होता है? ऑरोरा ये होता है, आपको थोड़ा जनरल पहले आइडिया दे रहे हैं, सुनना इधर साइड में, कि देखो कि जो हमारा सन होता है, सन, ठीक है, सन, इसको हम इरेज कर देंगे, अभी ऐसे समझा रहे हैं। सन यह है हमारा सन और यह हमारा मान लो अर्थ। अर्थ के ही होता है हमारा ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बहुत सारा ऐसे, और सन से निकलते हैं सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर मतलब समझ सकते हो कि सन क्या है? सन एक गैस का गोला है, तो उससे जो है ना एक लच्छा जैसा निकलता है सोलर फ्लेयर। सन से निकलने वाला गर्मी जो है एक सोलर फ्लेयर के फॉर्म में निकलता है, ऐसे 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 सोलर फ्लेयर। और सुनना, सन के जब सोलर फ्लेयर निकलते हैं ना, सुनना ध्यान से जो बात बता रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ध्यान देना, क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सन के सोलर फ्लेयर से निकलने वाले जो भी चीज होता है सन के सोलर फ्लेयर से निकलता है, उसमें बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। और जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आता है ना, तो अभी भी हम पढ़ ही रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, ठीक है, तो उसमें फोर्स लगता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आते हैं ना, तो देखो आपको ही पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन अगर एंगल पे आएगा तो हेलिकल मोशन करता है। क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन जब आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये सब मैग्नेटिक फील्ड में हेलिकल मोशन करने लगता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हेलिकल मोशन करने लगता है। अच्छा, तो क्या हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड है? बिल्कुल है। क्या यहाँ के इलेक्ट्रॉन कर रहा है हेलिकल मोशन? हमारे एटमॉस्फेयर के, जो हम लोग जहाँ रहते हैं, इसके ऊपर आसमान में भी हेलिकल मोशन इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों के पास ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोग जहां रहते हैं इंडिया में, तो इंडिया जिस लोकेशन पे पड़ता है उसके अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है सर? तो पोल पे जो कंट्री होंगे, इधर या इधर, अरे पोल पे कंट्री है ना, बहुत सारे कंट्री है जो कि पोल के आसपास है, नॉर्वे है और बहुत सारे कंट्री। अब हम कंट्री का उतना नेम याद नहीं है, लेकिन पोल के आसपास बहुत सारे कंट्री हैं। तो इस कंट्री में लोग जाते हैं स्पेशल चीज देखने। वहां का आसमान बिल्कुल रंगीन होता है, पिंक और ग्रीन कलर के मिक्सचर से, ठीक है। वहां का आसमान जो है, आप पहला बात तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सनसेट होता ही नहीं है। सनसेट बहुत बहुत टाइम तक आपको सन दिखते रहेगा। सनसेट ना होने का रीजन है हम लोगों के यहाँ जैसे सनराइज और सनसेट होता है, वहां पे सनसेट के नाम पे बस थोड़ा शाम हो गया, सनराइज के नाम पे थोड़ा सा धूपा ज्यादा दिख गया, ये होता है। सुने भी होंगे कि पोल पे 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। ऐसे सुने कभी कि पोल पे 6 महीना तक दिन और 6 महीना तक रात, ऐसा होता है? सुने वैसा जी कि नहीं सुने?
सुने हो? तो जब दिन वाला टाइम रहेगा, सुनो ध्यान से, तो गलत नहीं सुने हो, सही सुने हो, लेकिन ये बात सुनना ध्यान से जो हम बता रहे हैं। होता क्या है ना कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड जब आती है, सॉरी ये सब क्या है बताओ, ये सब इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पे सब, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है आता है यहाँ पे, और सबसे घना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस होते हैं और नाइट्रोजन गैस होते हैं, इनको ये सब इलेक्ट्रॉनवा मारता है, एकदम टक्कर मारता है। क्यों? एनी मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो मैग्नेट आपको पढ़े होंगे F = IBL sin थीटा, IBL QVB sin थीटा। आप पढ़े हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जहां पे फोर्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा वहां फोर्स भी क्या होगा। तो इनने वाला इलेक्ट्रॉन बेचारा आराम से चलता है, लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से चलता है, और एटमॉस्फेयर में मौजूद जितने भी ऑक्सीजन है और एटमॉस्फेयर में मौजूद जितने भी नाइट्रोजन है उनको टक्कर मारता है, और टक्कर मार के एक्साइटेड स्टेट में ला देता है। कौन स्टेट में ला देता है? जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो नाइट्रोजन कहता है कि हम लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक प्रोड्यूस करेंगे, और एक कौन ग्रीन प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? ग्रीन। और पूरे आसमान में वहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रीन और पिंक लाइट से बिल्कुल रंगीन बना देता है। इसी और इस फॉर्मेशन को बोलते हैं ऑरोरा। ऑरोरा, यहाँ के आसमान में जो चीज रंगीन दिखाई देता है इसको बोलते हैं ऑरोरा। आप कभी इंटरनेट पे सर्च करो ऑरोरा, तो आपको दिख जाएगा कैसा वहां पे दिखाई देता है ऑरोरा, ठीक है। तो ऑरोरा का ये साइंस है जो कि हमें थोड़ा सा इस टॉपिक में आया तो आपको एक्सप्लेन कर दिए। क्या साइंस है ऑरोरा का बताओ? सन से निकलने वाले सोलर फ्लेयर जब आते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब अर्थ के पोल के पास आता है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से उसका मूवमेंट बहुत तेज होता है, और एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को टक्कर मार के एक्साइटेड कर देता है। और एक्साइटेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करते हैं? कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या नहीं होता है? दो रीजन है। पहला, हमारे यहाँ सोलर फ्लेयर नहीं आ रहा है, सन का आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वीक है, इलेक्ट्रॉन उतना नहीं चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन उतना फास्ट नहीं है यहाँ पे कि हमारे आसपास के ऑक्सीजन को टक्कर मार के एक्साइटेड कर दे। बात में आया? अब पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट है, सबको टक्कर मार मार के एक्साइटेड बना रहा है। क्लियर? चलो, तो ये थोड़ा सा बेसिक बात था ऑरोरा का। अब देखते हैं आगे कि आप समझ में आया, फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है हेलिकल मोशन वाला। अच्छा, अब बात ये है ना, आप ये सुनते चलेंगे, पॉइंट वाइज हम बताते चलेंगे। सुनना कि सर हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड कब होता है, तो आप यहाँ पे ये बात समझेंगे सबसे पहले कि आपने यह देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे चल रहा है, ऐसे v वेलोसिटी से, यानी कि थीटा बराबर दोनों के बीच का 0 डिग्री था, तब मूवमेंट कैसा था बोलो? स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया। कैसे पाथ को फॉलो किया? स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ यानी कि आप कह सकते हैं, सुनना ध्यान से, आप कह सकते हैं कि सुनना, कंक्लूजन जरूरी है। कंक्लूजन यह जरूरी है कि अगर पैरेलल वेलोसिटी रहेगा ना सर, पैरेलल, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी रहेगा तो वह कैसा पाथ को फॉलो करवाएगा? स्ट्रेट पाथ को, ठीक है, ये बात समझ आया। अच्छा, उसके बाद समझना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ध्यान देना, यह है मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देंगे, पूरा ध्यान बोर्ड पे आपका रहना चाहिए, आराम से समझेंगे, कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है। यह है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, और ये है चार्ज पार्टिकल और ये ऊपर जा रहा है, बताओ ये ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से या v नॉट वेलोसिटी से, जो से बोलना चाहो, v वेलोसिटी से। अब हम पूछेंगे क्या होगा? सर्कुलर मोशन करेगा पक्का। आपको पता है सर थीटा बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पे मोशन कैसा पाथ को फॉलो करेगा? सर्कुलर पाथ को। तो आपको क्या समझ में आया? कंक्लूजन क्या निकला सर? ये तो पहले से भी आता था। कंक्लूजन ये निकला कि अगर परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो, कैसा वेलोसिटी? अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो, भी परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ फॉलो करवाता है, भी पैरेलल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करवाता है। बहुत बढ़िया।
ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। हम पूछेंगे कैसा सर्कुलर पाथ होगा, तो आपको पता है यहाँ का सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऊपर अंदर की तरफ, इसका सेंटर कहाँ की तरफ होगा, अंदर की तरफ, और इस तरीके से मूवमेंट होगा इसका। बोलो होगा कि नहीं, अंदर की तरफ, सही दिख रहा है, अंदर की तरफ ऐसे गोल गोल बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है ना, अरे बोलो दिख रहा है कि नहीं, ये बात समझ आ रहा है ना, हम बोर्ड के अंदर बनाए हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताएं कि जिधर फोर्स लगेगा सेंटर उधर बनाना है, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे अंदर लग रहा है, अंदर, तो सेंटर जैसे कि देखो यहाँ पे फोर्स कहाँ की तरफ ऐसे जाएगा, भी वेलोसिटी से दिए, तो यह अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ भी वेलोसिटी से, और ऐसे बाहर आएगा भी वेलोसिटी से, ऐसे। बहुत बढ़िया, चलो क्लियर हो गया बात। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, आज का तीसरा केस, ये दोनों बहुत पढ़ लिए, इस पे बहुत पीएचडी कर लिए। सर्कुलर मोशन का दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रेडियस बराबर mv बाई क्यूबी की क्यूबी बाई mv, mv बाई क्यूबी, mv बाई क्यूबी। तो आज इस फॉर्मूला में हम एक छोटा सा करेक्शन करने वाले हैं, क्या कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो जो वेलोसिटी है वो कौन सा वेलोसिटी रहता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन हो पाता है किसकी वजह से, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से। तो एम भी, और यहाँ पे आप एक छोटा सा टर्म ऐड कर लें, क्या, एम भी परपेंडिकुलर, कि कभी कंफ्यूजन ना आए रेडियस में कि भी कौन सा वेलोसिटी है, तो हमेशा याद रखेंगे कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। कौन वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो रेडियस बराबर mv बाई क्यूबी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो और ध्यान देना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होगा ना आपको, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, 2 पाई m बाई क्यूबी, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर, हाँ इतना बात क्लियर है सर, पहले से इतना पता था सभी को, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, आगे वीडियो ऑन है ना कि नहीं है, हाँ ऑन है, चलो ठीक है। चलो ध्यान देंगे आगे। देखो चार्ज कहता है ना कि भाई देख, हम तो सीधा सीधा झूला पे बैठ गए, सुनो, चार्ज को थोड़ा सा वैरायटी पसंद है, कहता है भाई देख सीधा सीधा झूला पे बैठ के देख लिए कैसा लगता है, उतना मजा नहीं आता है। वो मेला में जाते, वो ट्रेन बच्चा के लिए जो है ना, वो ट्रेन पहले बचपन में बैठा दिया, लोगों को खुश हो गया, हाँ कहीं थोड़ा बड़ा हुए तो नहीं, इस बार जो है ना बड़ा वाले पे बैठेंगे, जो गोल होता है उस वाले पे, ठीक है, सबसे बड़ा झूला पे। चलो इसको उस पे भी बैठा दिए, कहा कि ठीक है अब थोड़ा सा और थ्रिल चाहिए हमको, एकदम गोल 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 ऐसे ऐसे, आगे भी ट्रेन भी रहे, वो रोलर कोस्टर देखे, वो रोलर कोस्टर राइड, वो वाला अब चाहिए इसको, तो रोलर कोस्टर राइड ढूंढ रहा है। तो ठीक है, हम बोले कि चलो तुमको रोलर कोस्टर पे बैठाया जाए, तो चार्ज को बैठाने हम चले रोलर कोस्टर पे। तो ये आपको पता है केस 1 है, ये 3 ही केस बेसिकली बनता है, केस 1 केस 2 पे पूरा पीएचडी हम लोग कर लिए हैं, और ये आपका है केस नंबर 3, केस नंबर 3, ठीक है। चलो केस नंबर 3 में बस आपको करना क्या है, सुनना कि एक चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारना है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन कंडीशन ही है ना कि आप ना तो पैरेलल मारेंगे ना परपेंडिकुलर मारेंगे, ठीक है। कैसे, कोई एक एंगल से, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि चार्ज, सुनना ध्यान से, केस 3 क्या है सर, तो इसमें आप चार्ज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एट कितना एंगल, बोलो, एट एनी एंगल थीटा, एट एनी, हाँ एट एनी एंगल थीटा, और थीटा कितना नहीं होना चाहिए, 0 और 90, ठीक है। थीटा हम ऐसे लेते हैं, एट एनी एंगल थीटा। चलो क्लियर, अब इसको यहाँ पे साइड में समझते हैं, हेडिंग यहाँ लिख लिए, चलो देखते हैं, ध्यान देना। तो इसको समझने के लिए भाई हम सबसे नॉर्मल सा केस लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना ले, छोटा टॉपिक है एकदम छोटा, ये हम मैग्नेटिक फील्ड, चलो ऐसे हम बना लिए, एक सेकेंड, ये चलो मैग्नेटिक फील्ड है, चलो बना लिए। अब बताओ इसमें हमें चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारना है, ठीक है, इसको रोलर कोस्टर राइड पे चढ़ाना है। तो यहाँ पे हमें चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारते हैं, चलो इस तरीके से एक चार्ज पार्टिकल को हमने फेंक के मारा भी वेलोसिटी से,
इसको भी नॉट बोलो थोड़ी देर के लिए, भी नॉट। चलो ध्यान देना, भी नॉट बोल रहे हैं। अब आपको दिमाग लगाना है कि क्या होगा। आपको पहले से पता है कि हेलिकल मोशन करने वाला है, लेकिन चलो सबसे पहली बात, कितना एंगल पे फेंके हैं, तो आप थीटा एंगल पे फेंके हैं। कितना एंगल पे? थीटा। और थीटा एंगल पे फेंके हैं तो इसका दो को कंपोनेंट आएगा, भी रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। भी वेलोसिटी से फेंके हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, बहुत छोटा बन गया। चलो अब ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से फेंक के मारे, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। चलो बताना, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, बस ही बताओ। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है? बोलो ना, पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो इसको कंपोनेंट में तोड़ने आना चाहिए भाई, आना चाहिए। इसका एक कंपोनेंट एन है, क्या हो जाएगा? भी कॉस थीटा। इसको आप भी पैरेलल भी कह सकते हैं। और एक कंपोनेंट ऊपर ए भी साइन थीटा, इसको आप क्या कह सकते हैं? भी परपेंडिकुलर। दो है। और अभी अभी पढ़ाए हैं कि भी पैरेलल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करवाता है और भी परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ को फॉलो करवाता है। तो यहाँ पे यही चीज देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपको देखने के लिए ऐसा मिलेगा। सुनना ध्यान से, सुनना। तो मोशन कैसा देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे आपने क्या मारा है? तो एक चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारा है। तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल हम लिख लिए ऐसे, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अरे भाई बन तो जा। चलो, चार्ज पार्टिकल का मास m है और चार्ज q है। ध्यान देना, आवाज नहीं बोलो। अब सुनो, होगा क्या आपको ही पता है। चलो देखते हैं सर, इसका पहले एक सेकेंड ध्यान देना, पहले इस पे देखते हैं। भी परपेंडिकुलर क्या करवाएगा? सर्कुलर मोशन करवाएगा। तो पहले इसका देखो, अब इसको भूल जाओ, अब इन दोनों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो भी साइन थीटा कहेगा ना कि देख भाई हम तो ऊपर लग रहे हैं, तो हम ऊपर लग रहे हैं तो रूल लगा। रूल है मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और भी साइन थीटा ऊपर, वेलोसिटी ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर, तो फोर्स अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, अच्छा। और ये आगे की तरफ ले जाएगा, यानी कि ओवरऑल मोशन कुछ इस तरीके का होगा। आपने फेंका ऐसे, लेकिन ऐसे, इस तरीके से मोशन करेगा। थोड़ा सा और ये वाला पिच, अरे भाई रुक जाओ। चलो अब ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। जो आपने चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारा था, वो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से मूव कर रहा है। हाँ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल चक्कर काट रहा है। अच्छा, अब सर यहाँ पे एग्जाम में पूछता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्या हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्या हमसे पूछा जाएगा? तो आपसे मेन रूप से कुछ फॉर्मूला, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? देखो पहली बात कि चलो ठीक है, सब चीज सही है, हमें इसमें बताना क्या होता है, क्या निकालना क्या होता है सर? सबसे पहला बात कि हम इसका रेडियस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कि गोल गोल घूम रहा है तो कितना बड़ा रेडियस में घूम रहा है। चलो रेडियस निकालते हैं। फॉर्मूला बताओ भाई, रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस का भी फॉर्मूला था एम भी परपेंडिकुलर बाय एम भी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। तो बताओ भी परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे? भी कॉस थीटा की भी साइन थीटा? भी परपेंडिकुलर भी साइन थीटा है, तो एम भी साइन थीटा, एम भी साइन थीटा बाय क्यू बी, एम भी साइन थीटा बाय क्यू बी। सर इसमें साइन थीटा क्यों आ गया? क्योंकि भी साइन थीटा जो है ना, सुनना ध्यान से, भी साइन थीटा गोल गोल घुमा रहा है यहाँ पे। ठीक है, भी साइन थीटा गोल गोल घुमा रहा है, तो जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वही लिखाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज दिखा। आप यहाँ पे ऐसे समझ भी सकते हैं, देखो ऐसे कि भी साइन थीटा यहाँ पे अंदर की तरफ लग रहा है ऐसे, बोर्ड के अंदर भी साइन थीटा, भी साइन थीटा, यानी कि गोल गोल घुमाने में पूरा रोल किसका है? भी साइन थीटा। ठीक है, जब गोल गोल घूम रहा है तो भी साइन थीटा से घूम रहा है ऐसे। ठीक है, और ये आपका हो गया अंदर की तरफ सेंटर। ठीक है, और ये हो गया आपका चार्ज पार्टिकल इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। चलो ये हो गया।
तो रेडियस नहीं निकाल देंगे। चलो अब हम बोलेंगे टाइम पीरियड बताओ भाई, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बता दो जल्दी से। तो टाइम पीरियड तो 2 पाई m बाय, ये तो फॉर्मूला ही रहेगा ना, टाइम पीरियड का तो कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये तो वो सेम टू सेम रहेगा। अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब हम आपसे एक बात पूछते हैं कि चलो इतना सारा निकाल लिए, सब चीज ओके है, ठीक है। हाँ, अब हम आपसे ये पूछते हैं कि यह कितना आगे की तरफ जा रहा है, कुछ एक्सेलरेशन वगैरह है क्या, ये सब थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं आपसे कि बताओ इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर इसका जो मोशन हो रहा है ना, मोशन एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है और मोशन वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है, मोशन वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है, ठीक है। गोल गोल घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब हम आपसे इतना जो बात पूछते हैं वो बताना। सबसे पहला बात है कि जब ये आगे चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ये बताओ, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। हम पूछेंगे कि बताओ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, जब यह आगे चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा मास। तो हम बोलेंगे सर एक्सेलरेशन बताओ, तो आप बोलेंगे फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बाय मास, ठीक है। चलो अब बताओ जल्दी से, एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है और कितना फोर्स लग रहा है। एक्स डायरेक्शन मतलब आगे की तरफ, ठीक है। कौन ले जा रहा है इसको आगे की तरफ, कौन ले जा रहा है, भी कॉस थीटा। तो भी कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भी कॉस थीटा, और मास कितना हो जाएगा m, भी कॉस थीटा बाई एम, यही हो गया ना, भी कॉस थीटा बाई एम। तो एक सेकेंड, अरे भाई फोर्स भी कॉस थीटा है, अजीब बात है। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स का फॉर्मूला बताओ, फोर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़े हो, फोर्स का फॉर्मूला भाई क्या होता है बताओ। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है, बाई एम, ठीक है। चलो अब हम लिखते हैं क्यू कितना है, तो क्यू क्यू होगा, भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, भी कॉस थीटा, और बी कितना है, बी बी होगा, और साइन थीटा साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय एम। तो थोड़ा कुछ इस तरीके से रिलेशन आएगा, जो कि हमें उतना जरूरत नहीं है एक्सेलरेशन निकालने का, ठीक है। ये बात है। आप एक काम करो, ए वाला हम इसका मोशन लिखते हैं, पहले इतना आप लिखो, ठीक है। एक्सेलरेशन वाला टॉपिक उधर फ्रेश बताते हैं। चलो ये हो गया हमारा। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, इधर साइड में यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भी साइन थीटा जो है, भी साइन थीटा स्ट्रेट पाथ फॉलो कराता है, ठीक है। स्ट्रेट पाथ, चार्ज को स्ट्रेट पाथ देता है, और भी कॉस थीटा जो है वो चार्ज को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाता है, और सर्कुलर पाथ, ये ध्यान रखेंगे। भी साइन थीटा चार्ज को स्ट्रेट पाथ में रहता है, और भी कॉस थीटा चार्ज को उल्टा लिख दिए क्या, हाँ, भी साइन थीटा चार्ज को हमारा सर्कुलर पाथ में रखता है, और भी कॉस थीटा स्ट्रेट पाथ में रखता है, और इन दोनों मिक्स होते हैं तो ओवरऑल हमें हेलिकल मोशन देखने के लिए मिलता है, हेलिकल पाथ। ये हो गया आपका मेन बात, ठीक है। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बातें हम कर रहे थे अभी एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। मोशन तो दोनों में हो रहा है, एक्स और वाई दोनों में, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में मोशन तो बस सर्कुलर मोशन हो रहा है। अरे अगर ऐसे ऐसे देखोगे तो वाई में तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वहां की तो बात ही छोड़ो। मेन ये देखो कि आगे की तरफ जब चार्ज बढ़ रहा है ना, तो कैसे बढ़ रहा है,
फिक्स रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि ऐसे 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 एकदम तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब मेन कहने का मतलब यह है कि चार्ज जब आगे बढ़ रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन है कि नहीं है, बस सिंपल सवाल, ठीक है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल हो सकता है कि सर एक्सेलरेशन का भी आप फॉर्मूला बता रहे थे, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा मास, लेकिन बिना फॉर्मूला लगाए हम नॉर्मल कॉमन सेंस से सोचें कि यहाँ पे जब दो वेलोसिटी है v sin थीटा और v cos थीटा, और हमें इतना पता है कि अगर कोई चार्ज, सुनना ध्यान से, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के सामने सामने चलता है तो उसके वजह से कोई फोर्स नहीं लगता है। आपको इतना तो पता है ना कि देखो चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से चलेगा एकदम सामने सामने, मैग्नेटिक फील्ड के सामने सामने, इधर चले या इधर चले, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि v sin थीटा ऊपर की तरफ है तो ये तो गोल गोल घुमा ही रहा है, बस गोल गोल घुमाना इसका काम है। और v cos थीटा कहेगा कि भैया हम तो एकदम सामने सामने हैं, ठीक है, हम बिल्कुल एकदम सामने हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। यानी कि ओवरऑल x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। अगर आप फॉर्मूला से समझना चाहे तो वैसे भी समझ लो, चलो वैसे बहुत लेंदी आ रहा था लेकिन देखो कैसे आएगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो सर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन पहले निकालो ना, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स का फॉर्मूला लिखो Q V B sin थीटा, ये जानते हो सभी लोग। चलो हमें किस डायरेक्शन का चाहिए बताओ, एक्स डायरेक्शन का, ठीक है। सर एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो एफ एक्स लिख दिए, बहुत बढ़िया। क्यू कितना है सर, क्यू लिख दिए। बताओ वेलोसिटी कितना है एक्स डायरेक्शन में, v cos थीटा, v cos थीटा, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b। साइन, कोई थीटा बताएगा, थीटा क्या होता है, किसके बीच का एंगल, आप जो है हाँ v और b के बीच का एंगल, तो v यहाँ पे कौन लिखे हो आप, v cos थीटा, तो v cos थीटा इधर है आपका, है कि नहीं बताओ, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री होगा, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 0। तो ओवरऑल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना आया, एक्स डायरेक्शन में फोर्स वे नहीं है तो एक्सेलरेशन का खाक होगा, ये बताओ। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिंस फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0 तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0। अब बताओ कि चार्ज का कौन सा पाथ सही है, बताओ। हेलिकल मोशन कर रहा है तो एक हेलिकल मोशन ऐसा ए और दूसरा हेलिकल मोशन ऐसा, एक सेकेंड, ए वाला, बताओ ये दोनों में कौन सा सही है, एक कब सही होता, ये तब सही होता जब एक्सेलरेशन होता, जब एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होता ना तो ये गोल गोल घूमते 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 एकदम तेज निकलता, एक्सेलरेशन में है ये नहीं है तो बेचारा जितना रफ्तार से आगे चल रहा है उतने से चलता रहेगा। तो इस सिचुएशन के लिए ए वाला सही है लेकिन ए वाला गलत है, जो हम ऊपर सिचुएशन बताए हैं। हाँ दोनों में अंतर क्या है सर, इसमें एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, इसमें एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, नॉट 0। तो अपने जगह पे दोनों सही है। हम आपको बता दिए कि अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो आप ऐसा पाथ बनाना, और अगर 0 नहीं रहा एक्सेलरेशन तो ऐसा पाथ बनाना, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ गया बात। अच्छा अब देखो ये जो गैप है ना, ये जो गैप देख रहे हो, इस गैप को कहते हैं पिच। क्या कहते हैं, पिच। तो ओवरऑल हम बात पूछेंगे कि पिच क्या होता है, तो आप बोलेंगे ना कि चार्ज पार्टिकल जब किसी एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो जब गोल गोल घूमता है तो एक टर्न मारा, देखो एक टर्न मारा, ठीक है, उसके बाद फिर जब दूसरा टर्न जहां से स्टार्ट करेगा उसके बीच का गैप, एक टर्न मान लिया, फिर दूसरा टर्न यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो यहां से इस वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच। पिच कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, सुनना ध्यान से, ये दोनों का हम मतलब समझा दिए वैसे, और आपको ये भी समझा दिए कि जो हम सिचुएशन पढ़ाए उसमें ए वाला बात सही है, ए वाला बात सही नहीं है। जो हम कंडीशन अभी भी पढ़ाए उसमें कौन सा बात सही है, ए वाला ना, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं। कारण क्योंकि जो हम सिचुएशन पढ़े उसमें एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0। इधर मिटा के आपको हम पिच के बारे में बताते हैं। पिच के बारे में एक लाइन का है, बस एक लाइन का फॉर्मूला है पिच। तो एक लाइन का फॉर्मूला क्या रटना है, नहीं रटना नहीं है, आप खुद बता दोगे कि पिच का फॉर्मूला क्या आने वाला है, ठीक है। देखो ध्यान देना,
ध्यान देना, हम जितना हम पूछे पिच क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं पिच, एक लाइन लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। चलो जी एक सेकेंड, डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड किसको कहते हैं, देखना ध्यान से, एक चार्ज पार्टिकल है, गोल 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 घूम के आगे जाना है, तो यहां से स्टार्ट किया, ऐसे घूम रहा है बेचारा, ऐसे 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 घूमा, ऐसे ऐसे घूमा, और फिर यहाँ पे आया ऐसे, ठीक है। तो एक चक्कर लिया कि नहीं लिया, ये बताओ। यहाँ से स्टार्ट किया था और एक चक्कर ऐसे ऐसे घूम के यहाँ तक आया, तो एक चक्कर लेने लेने में वो कितना आगे बढ़ गया, उसी को क्या कहते हैं बताओ, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, एक चक्कर लेने में, वो क्रिकेट पिच होता है, वो वाला पिच नहीं है, ठीक है, वो आंख में डाले वाला पिच होता है। देखो, हाँ देखो ध्यान देना, तो पिच क्या हो गया समझ में आया, एक बार घूमने घूमने में जितना आगे बढ़ा उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, सॉरी पिच बोलते हैं, कोई टाइम पीरियड बोल रही थी तो हम लोग टाइम में पीरियड बोला गया, पिच। तो पिच का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, PITCH, पिच। पिच का फॉर्मूला हो जाएगा, सुनना ध्यान से, तो पिच बेसिकली डिस्टेंस है, क्या है बोलो, भले नाम पिच है लेकिन है क्या, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता होगा, क्या होता है बताओ तो, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस, तो पिच का फॉर्मूला, एक सेकेंड पहले हम लिखते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड गुने टाइम। बहुत बढ़िया, तो सर डिस्टेंस के जगह पे क्या लिख देते हैं, तो पिच, क्या लिख देते हैं, पिच। बहुत बढ़िया। और स्पीड, अब सुनना ध्यान से, बात यह है कि जब चार्ज को आप एंगल से फेंकते हैं तो दो गो रफ्तार होता है, v sin थीटा, v cos थीटा। तो आप देख रहे हैं, तो सुनना ध्यान से, रफ्तार के जगह पे v cos थीटा लिखोगे कि v sin थीटा, ये बताओ। तो इसका आंसर यह है कि जो इसको आगे ले जा रहा होगा वही वाला रफ्तार लिखेंगे। तो आगे कौन ले जा रहा है इसको, चार्ज को, अरे बोलो चार्ज को आगे कौन ले जा रहा है, यानी कि हम सिंपल ये बोलेंगे कि स्पीड के जगह पे v पैरेलल वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, v पैरेलल। और टाइम पीरियड, टाइम कितना, तो एक चक्कर घूमने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो पिच का ही फॉर्मूला पहले तो याद रखना, सुनना ध्यान से, जब भी इस क्वेश्चन में पिच निकालना हो, सुनो, जब भी क्वेश्चन में पिच निकालना हो तो पहले ये देखो कि पैरेलल कौन उसको, इधर ध्यान दो, ठीक है। अभी लास्ट में पूछेंगे, नहीं आया तो 2-3 छड़ी सूटेंगे कैमरा पे आज, ठीक है। सुनो ध्यान से, पिच क्या है कि इतना बता रहे भाई, बेसिक से बेसिक, नहीं तो एक लाइन में लिख के निकल जाएंगे, ठीक है। पिच आपको क्लियर हो गया कि आप पहले बात बैठाना कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उसको ले कौन जा रहा है, वो वाला स्पीड लिखना। और टाइम के जगह पे लिखोगे आप क्या, टाइम पीरियड। क्यों, क्योंकि हम लिखे हैं एक चक्कर घूमने में, तो जो एक चक्कर घूमने में टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। चलो अब यहाँ पिच का फॉर्मूला लिखते हैं। इस सिचुएशन में पिच का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, तब पिच का जो फॉर्मूला आएगा बताओ, v पैरेलल क्या है, यही इसको आगे ले जा रहा था। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 m / qb। आप इससे सोल्व कर सकते हैं, तो इससे अच्छा है आप ये वाला याद रखो, सबसे बढ़िया v पैरेलल गुने टाइम पीरियड, ठीक है, समझा बात, ये है। अच्छा, और हम बताना एक सेकेंड कि हम जो सिचुएशन पढ़े इसमें पिच कांस्टेंट है कि कांस्टेंट नहीं है, पिच इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि कांस्टेंट है। तो चूंकि एक्सेलरेशन 0 है तो पिच हर जगह क्या है, बराबर। एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो पिच कांस्टेंट रहेगा, मतलब बराबर 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 दूरी कवर करेगा। तो हम यहाँ पे यही बात लिख देते हैं, पिच इसको बोलते हैं। और यहाँ पे आप लिख देना यहीं पे कि कहाँ लिखे, यहीं पे लिख देते हैं बना के, चलो लो। If acceleration in x direction बराबर 0, pitch is equal to constant। चलो लिखो ये वाला,
पिच 1 बराबर पिच 2 बराबर पिच 3। तो क्या करना है या क्या करे है, प्रसादी खाया है और जब दिमाग है भाई। ए क्या हुआ? क्या है हमारे, बताओ तो। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा, अरे खड़ा हो ना, खड़ा हो। बोलो, अरे खड़ा हो जाओ, बताओ क्या बात है। तब मैं इसको मारी किस लिए? तो लो लो, तो यहू दोस्त है ना, तो इसके बदल हम मारते हैं। फिर लगभग नहीं किया अच्छा से। कराई लिखे भैया। हाँ ना, और कहीं गया पार्टी में, खाना उना खा लिया, तो कर अब जाए सर। अब जाए तो क्या खा ही लिया था, रुक के क्या करेगा जी। एक आध दूसरों बार की खाए के फिर में है क्या। कुछ बातें बाय डिफॉल्ट होता है, फोन में एक सेटिंग होता है बाय डिफॉल्ट। हाँ ठीक है, लेकिन जहाँ दिमाग नहीं लगाना वहाँ बचा के रखो, ठीक है। एक तो कि कम है और दूसरा बात लगाना भी हर जगह है। चलो एक सेकेंड, इसको मिटाते हैं। हाँ क्लास में था। हाँ बोलिए, भेजो उसको बाहर, बोलिए। भाई बोलिए ना उसको आने की। हेलो स्नेहा, कोई भाई है? कौन है स्नेहा? हाँ हाँ हाँ। चलो आगे देखते हैं, ध्यान देना। चलो तुमको दे रहे हैं न्यूमेरिकल बनाना है आके, और सब लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। लो क्वेश्चन आपका ये है, देखो ध्यान देना, पहले ही बता दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ध्यान देंगे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। दीपक ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी बात, किस मैग्नेटिक फील्ड में एक है, सुनना ध्यान से, एक से +7 कूलम का एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है, ठीक है। +7 कूलम का चार्ज पार्टिकल चल रहा है। +7 कूलम का नहीं, चार्ज अभी लिखेंगे कितना कूलम का, एक चार्ज पार्टिकल प्लस चल रहा है, ठीक है। हाँ, कितना वेलोसिटी से, तो यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड से, कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे, बस ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दो चीज होगा, पाथ और उसका क्या बोलते हैं, पाथ, पिच, रेडियस, ये भी निकालना होगा, ठीक है। चलो अब इसमें मेन बातें हैं कि आपको और भी वैल्यू देते हैं, इसका मास और इसका चार्ज, मास और चार्ज देते हैं, ठीक है। मास और चार्ज आपको देते हैं, मास का वैल्यू है 10⁻³ kg और चार्ज का जो वैल्यू है 10⁻6 कूलम, 10⁻6 कूलम, ठीक है। मास चार्ज दे दिए, आपका एंगल दे दिए, आपका वेलोसिटी दे दिए, ठीक है। निकल जाएगा इतना में, हाँ कि नहीं? और कैसे निकलेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी तो देना है। चलो तो मैग्नेटिक फील्ड आपका दे देते हैं 22 टेस्ला, 22 टेस्ला। चलो बनाओ जल्दी से, आओ बाकी सब लोग बनाएंगे, लो जल्दी बना।
तुम पहले पिच पिच इसका लिखना होगा, ध्यान देना क्या लिखना है, पिच बना निकालना है। जाओ 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 निकालो पिच। वहीं पे बना दो साइड में कहीं पे फ्रेश। हाँ पिच बराबर, अब उन्हें बार बार देखोगे, डायरेक्ट इधर से बनाओ। सेवन cos 60 और इधर लिख लो ना फ्रेश, या नीचे लिख लेना। हाँ मैग्नेट फील्ड 22 है। आप लोगों को क्या क्या निकालना है बता देते हैं, भले ही आंसर ज्यादा पॉइंट पॉइंट में आ जाए अलग बात है। आप लोग निकालो रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, सब चीज। रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। और क्या पिच, पिच तो शुरू में ही बोले ही। कितना है आंसर बताओ, कितना आया? 10 to the power -9 आ गया। 10 to the power -9 मीटर। अच्छा जाओ बैठो। कितना आया है? 10 to the power -9। बहुत छोटा पिच है, बहुत छोटा पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है। तुम्हारा क्या है यहाँ पे? सब तो कैंसिल होने वाला वैल्यू दे दिए थे। क्या हुआ? अब पाई का वैल्यू क्या बढ़ेगा? कितना? पाई का वैल्यू 7/22। एक सेकेंड, पाई के जगह पे 22/7 होगा, तब 22 ऊपर ही ना रहेगा, 7 नीचे ना जाएगा। देखा बना लिए, सही है ना? चलो कितना आंसर आया? 10 to the power -9। ठीक है, हाँ क्लियर। चलो एक सेकेंड, ये बना लिए सब। हम वैल्यू अब नहीं भरने वाले। रेडियस में कैसे निकालेंगे? mv/qb होता है ना, रेडियस का फॉर्मूला mv/qb है ना। चलो तो रेडियस का फॉर्मूला में mv/qb, एम भी कौन सा? परपेंडिकुलर ना, भी परपेंडिकुलर, यानी कि भी कौन सा? cos थीटा की sin थीटा? sin थीटा। तो उस तरीके से आपको बनाना होगा, ठीक है। सब तो वैल्यू दिया हुआ ही है, अगर ना कैंसिल हो तो छोड़ देना, बस कैलकुलेशन लिख के, ठीक है। क्योंकि वैल्यू हम दिए थे खास करके पिच, जो पिच के लिए, ठीक है। तब पिच तो निकल गया, कैंसिल हो गया, आंसर ठीक ठाक आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। इसको मिटा रहे हैं अब। ये देखते हैं, ध्यान देना कि क्वेश्चन देखते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में, सुनो ध्यान से, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को फेंका गया v वेलोसिटी से 3i कैप प्लस, सुनो ध्यान से, आवाज नहीं, इसका वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, इस वेलोसिटी से फेंका गया, सिंपल, ठीक है। आपको क्या बताना है
कि कितना 3i कैप प्लस 4j कैप इस वेलोसिटी से फेंका गया है। आवाज नहीं, देखो आपको इसमें सिंपल ये बताना है कि क्या बताएं भाई इसमें, हाँ, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, हल्ला मत करो। चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको चार्ज पार्टिकल का मास और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो मास और मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं 7 टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं 7 टेस्ला, ठीक है। और मास इसका ले लेते हैं हम, मास 10 टू द पावर माइनस 4 kg, और बस यही है। चार्ज भी देना पड़ेगा, चलो चार्ज दे दिए 10 टू द पावर 8 कूलम। निकालना क्या है, निकालना फाइंड पिच, पिच निकालना है। हाँ नहीं, एंगल कुछ नहीं है, यही तो क्वेश्चन है। बनाओ बनाओ भाई, बनाओ बनाओ। कोई बनाइए। नहीं निकला आंसर। पिच का फॉर्मूला क्या होता है, V पैरेलल इनटू T। V पैरेलल का मतलब इस डायरेक्शन में, तो आपको वेलोसिटी दे दिया 3i कैप 4j कैप, इट मींस इस डायरेक्शन में 3 दिया हुआ है और इस डायरेक्शन में कितना 4। ये पहले ही से दे दिया कि इधर में है 3 मीटर पर सेकेंड और इधर में है 4 मीटर पर सेकेंड है, ये तो पहले ही तो पता चल गया कि V परपेंडिकुलर दे दिया है और ये वाला क्या दिया हुआ V पैरेलल। V पैरेलल तो V पैरेलल 3 है और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई m बाई क्यूबी। 2 पाई m, m का वैल्यू 10 के पावर माइनस 4, 2 पाई m बाई क्यूबी और q का वैल्यू है 10 के पावर 8 और मैग्नेटिक फील्ड है 7, तो हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 22/7 गुने 10 के पावर 8 गुने 7 और 10 के पावर माइनस 4। सोल्व कर लो जो आता है आंसर। नीचे 7 दो दो हो गया ना, 22/7। अच्छा कोई बात नहीं, हमारा इसका कैलकुलेशन पहले से कर लेते हैं। 22 दूना 44, 44 और 44 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 132, 132/49 ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 12। अब इसका अप्रॉक्स बताओ कितना आ रहा है, 49 से 132 में के बार में होगा, 3 बार में तो नहीं होगा। 2 पॉइंट कितना आएगा बताओ जल्दी। कितना आएगा 2 पॉइंट कितना बोलो। अब इतना देर में भागा करके कर लेते हैं। हाँ 2.6, चलो 2.6 लिख लेते हैं। 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर
यही है आपका पिच, यही आएगा। अब पाथ आपको पता है, पाथ कैसा होगा? पाथ बताओ तो इसका कैसा होगा? चार्ज का पाथ, ये जो चार्ज फेंके हैं इसका पाथ कैसा होगा, ये हम पूछ रहे हैं। ये जो चार्ज फेंका गया है इसका पाथ स्ट्रेट पाथ होगा। और इतना गलत कैसे बोल सकते हो भाई? चार्ज का रफ्तार इधर इधर दोनों में है, तो गोल गोल घुमाएगा, ये आगे बढ़ाएगा। तो चार्ज का जो पाथ होगा, पाथ कैसा होगा? हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। अरे चार्ज का हेलिकल पाथ फॉलो करेगा भाई, इतना गलत तो मत बोलो, ठीक है। इसका पाथ हेलिकल होगा। हाँ, अब बारी है प्राइज क्वेश्चन का, ठीक है। प्राइज क्वेश्चन आसान क्वेश्चन का, बस बताना क्या है, दो बात बताना है, ठीक है। पहला उसमें आपको क्या बताना है बता देते हैं। दिया हुआ रहेगा आपका एवरीथिंग, यही सब दिया हुआ रहेगा। चलो पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे क्रॉस। चलो चलो 10 रुपया देंगे जो पहले सही बताएगा। 10 रुपए के तुड़तुड़े मिल जाएगा। आगे देखो, अब इसमें बात ऐसा है कि चार्ज पार्टिकल हम ले लिए, कोई सा भी एक चार्ज पार्टिकल, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, इसको हम इधर ले जाते हैं ऐसे, ध्यान देना, ऐसे इस तरीके से। वेलोसिटी इसका 3i कैप प्लस 4j कैप, वेलोसिटी इसका 3i कैप 4j कैप, ठीक है। बहुत बढ़िया दिया हुआ है वेलोसिटी 3i कैप 4j कैप। आपको निकालना क्या है, एंगल इसमें भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। आपको इसमें सिंपल इसका पाथ बताना है और पिच बताना है, सिंपल पिच, बस खत्म सवाल। पाथ पिच, पिच और दूसरा पाथ। आओ ये क्वेश्चन को और आसान कर दे, चलो न्यूमेरिकल हटा ही देते हैं क्वेश्चन से, पाथ बताओ बस, पाथ बस छोड़ो, हटाओ। 10 रुपया इसी पे हम देने के लिए तैयार है, हटाओ। गलत हुआ तो 2 रुपया देना है, 2 रुपया तुम्हारे पे चढ़ गया, ठीक है। चलो सब लोग बोलो कुछ कुछ। हाँ हेलिकल इधर से आवाज आया कोई। 2 रुपया तुम्हारे ऊपर भी। अरे अभी पता नहीं सही गलत हम नहीं बता रहे, अभी आप लोग अपना अपना आंसर बताओ सोच के, क्या लग रहा है आइडियली बताओ क्या। अब नहीं लेंगे 2 रुपया, 2 रुपया ला सब इतना कर रहा है। हाँ हेलिकल, चलो कॉन्सेप्ट पे बने रहो जो हम बताएं, ठीक है। चलो बताओ पाथ, पाथ घुमाओ नहीं। हाँ हेलिकल पाथ, अच्छा स्ट्रेट पाथ, अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल रूप से ध्यान देंगे, नॉर्मली ऐसे सुनना। एक सेकेंड, आपको इतना हम बताएं भाई एकदम कंफर्म कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो वह सर्कुलर मोशन करवाता है, ये गारंटी है। क्या करवाता है? सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो ऐसा है, क्या है सुनना ध्यान से, वेलोसिटी 3i कैप 4j कैप, हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बताओ तो कितना आएगा? 3i कैप 4j कैप अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको मिटा दे और हम यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड लिखे तो कोई दिक्कत है? ये बताओ। अगर हम इसको मिटा के, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी दिया हुआ था 3i कैप
प्लस 4 जे कैप ये दिया हुआ था, और इसके जगह पे हम 5 मीटर पर सेकंड लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों? उसी का मैग्नीट्यूड लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर आप इस वेलोसिटी को ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ, और वेलोसिटी कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ। ऐसे कितना डिग्री पे बताओ? 90 डिग्री पे। यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कितना डिग्री पे है? आप बोलोगे सर इसमें तो आप चेंज कर दिए। लो, चेंज नहीं किए, आपका ही बात रहने देते हैं। 3i कैप प्लस 4j कैप। अब पिछला जैसे बनाए थे सर वैसे ही बनाइए, 3i कैप प्लस 4j कैप। चलो ठीक है, वैसे ही बना लेते हैं। तो आप ध्यान देना कि 3i कैप, पहले इस पे देखो, 3i कैप मतलब इधर की तरफ 3, और 4j कैप मतलब ऊपर की तरफ 4। तो 3i कैप, ये जो 3 है कहाँ है? आगे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ। तो कितना डिग्री पे बताओ? 90 डिग्री पे। अच्छा, 4, अब सुनना, 4 ऊपर की तरफ, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? अंदर की तरफ, तो वो भी कितना डिग्री पे है? अरे ओवरऑल मतलब दोनों 90 डिग्री पे है, यानी कि दोनों मिलके कौन सा मोशन करवाएगा? हेलिकल मोशन करवाएगा। 90 डिग्री पे कौन मोशन होता है? सर्कुलर। तो ओवरऑल सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, ओवरऑल सर्कुलर मोशन करेगा। इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, और यह गोल 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 सर्कुलर मोशन करेगा। बस हो गया। इसमें लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? दोनों 90 डिग्री बना रहा है, पाथ हो जाएगा सर्कुलर। अरे भाई दोनों तरफ से इनफाइनाइट मान लो, ठीक है, कुछ स्पेशल केस नहीं हम बना रहे हैं, आपको इधर भी दिखाना होगा। अच्छा, पिच बताओ कोई, पिच, पिच कितना? पिच होता है गोल गोल घूमते हुए कितना आगे बढ़ रहा है, और ये गोल गोल घूमता ही रहेगा, आगे बढ़वे नहीं करेगा। तो पिच कितना हो जाएगा? 0। पिच कितना हो जाएगा इसका? 0। क्यों? क्योंकि खाली गोल 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 घूम रहा है और कहीं बढ़ रहा नहीं है, तो इसका पिच 0 हो जाएगा। तो पाथ सर्कुलर, अब पिच 0। इसको बना लिए होंगे। इतना लिखना है। आप इसको ऐसे कोर्स जब 90 डिग्री पे देख लो ना, तो तुम समझ जाना कि वेक्टर वेक्टर हटा देना और इसका वैल्यू लिख लेना। जैसे कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। आई क्वेश्चन नॉर्मल ऐसा हो गया, ऐसा कि जो हम क्वेश्चन दिए थे इसके बगल में आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कितना मीटर पर सेकंड से? 5 मीटर पर सेकंड से। सवाल यही था। आपको साफ साफ दिख रहा है थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा। चलो, ये मतलब ये सवाल ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। और हम बोलेंगे कि बताओ भाई इसी में रेडियस हमें निकाल के बताओ, सर्कुलर मोशन करेगा तो रेडियस। तो आप बोलते हैं कि सब जब सिर्फ सर्कुलर मोशन है तो फॉर्मूला तो हो जाएगा क्या? आर का फॉर्मूला mv बाई क्यूबी, आर का फॉर्मूला mv बाई क्यूबी। m भर देना, v भर देना, v के जगह पे यही 5 भर देना, q और b जो दिया हुआ भर देना, निकल जाएगा। बगल में ऐसे जरूर दिखा दो, ऐसे। नीचे लिख लिए पिच बराबर 0, ठीक है। तुम बताना, ठीक है, कि पाथ कैसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, सुनो ए, तुमको ड्रॉ करना है यहाँ पे पाथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई सा भी चार्ज पार्टिकल है, हम उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसे फेंक रहे हैं। कोई एक चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बहुत सारा है, ठीक है, और हम उसको ऐसे फेंके, ऐसे एंगल पे। बस पहले बताओ इसका पाथ कैसा होगा, ये बताओ, थोड़ा और क्लियर डायग्राम बना दे। एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एकदम नीचे की तरफ यहां तक ले आए और एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंके हैं, ऐसे v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। चलो पाथ कैसा होगा बस ये बताओ, पाथ बता दो पहले। अरे इतना हम मतलब थोड़ा सस्पेंस देके पूछ लिए तो इसमें क्या है भाई, क्योंकि इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक भी कॉस थीटा इधर, अब भी कॉस थीटा इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, अब भी साइन थीटा इधर इसको गोल गोल घुमाएगा, भी साइन थीटा इधर, ठीक है। चलो पाथ ड्रॉ करो, इसका पाथ ड्रॉ करो, बोर्ड पे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करो जल्दी। सभी लोग कॉपी में लिखेंगे और पाथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है सभी लोग। जैसे रफ हो सकता है थोड़ा बहुत भी ड्रॉ करो। एक बार बताओ, सुनो ध्यान से, इधर देखो, उधर आओ, उधर चलो, देखो ये पहले बताओ इसका कंपोनेंट तोड़ो, कंपोनेंट तोड़ो भी का, हाँ भी का जो जो कंपोनेंट आएगा, हाँ थोड़ा और बड़ा, हल्का सा हाँ, और नाम लिखो भी का भी है ना, हाँ थोड़ा और बड़ा लिखो ना, नहीं दिखेगा, थोड़ा और बड़ा लिखो, हाँ ठीक है, भी साइन थीटा, ठीक है बहुत बढ़िया। और हाँ लिखो साइड में कहीं पे भी कॉस थीटा, भी साइन थीटा और भी कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। एक बार बताओ कि इसमें बताओ भी पैरेलल और भी परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, जैसे हम लिखे थे ना ऐसे ऐसे, भी परपेंडिकुलर और भी पैरेलल कौन है, उसके बगल में लिखो, तो उसके बगल में लिखो कौन भी पैरेलल है या कौन बराबर देखे। भी परपेंडिकुलर है ये वाला, देखो भी परपेंडिकुलर नहीं है, भी पैरेलल है, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड इन्हें है और भी cos थीटा भी इन्हें है, हाँ लिखो इसको भी पैरेलल। अब भी परपेंडिकुलर कौन है, हाँ भी परपेंडिकुलर। अब बताओ भी पैरेलल क्या करवाता है, स्ट्रेट लाइन की सर्कुलर मोशन, हाँ स्ट्रेट लाइन, और उधर थोड़ा सा हो जाए जहाँ पे दिखेगा, भी पैरेलल स्ट्रेट लाइन करवाता है, मतलब ए वाला इसको आगे की तरफ बढ़ाएगा, हाँ, और ए वाला इसको क्या करेगा बताओ, ए वाला गोल गोल घुमाएगा, तो सोचो गोल गोल घुमाएगा और ये वाला क्या करेगा बताओ, आगे की तरफ जाएगा। तो कैसा होगा, एक रफ डायग्राम इधर बनाओ, कैसा दिखेगा, गोल गोल भी घूमेगा और ऊपर भी जाएगा, तो फिर नीचे ला रही है, ऊपर जाना है ना, तो नीचे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है जाओ बैठो बैठो। यहाँ पे आपको दिखा ऐसा सर्कुलर मोशन इसका देखने के लिए मिलेगा, बताओ एक सेकेंड, देखो इसका ए हो गया हमारा भी साइन थीटा और ए हो गया, ये क्या हो गया बोलो भी, आप बोलेंगे कि सर पिछला बार भी कॉस थीटा जो था हमारा, जैसे थीटा कुछ भी हो सकता है, ये आपका कॉमन सेंस काम आना चाहिए। अगर हम थीटा एने दे दे तो भी कॉस थीटा ऊपर ले जा रहा है, और अगर हम थीटा एने दे देते
तो भी cos थीटा गोल गोल घुमाता। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये दिमाग में बैठाओ नहीं कि भी sin थीटा गोल गोल घुमाता है, भी cos, ये सब नहीं। आप ये देखो कि जो पैरेलल में वेलोसिटी रहेगा, पैरेलल में वो उसको आगे लेके जाएगा। अब पैरेलल में चाहे भी sin थीटा रहे चाहे भी, मेरा बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर कोई ये रट ले कि भी cos थीटा आगे ले जाता है तो गलत हो जाएगा। क्यों? अगर हम थीटा यहाँ दे दे तो भी cos थीटा इन्हें आ जाएगा। हाँ, तो यही बात है। तो इसका मोशन आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कैसा आया होगा। भी sin थीटा हो गया, भी cos थीटा हो गया, और इसका मोशन ओवरऑल हम देखें तो इस तरीके से। एक सेकेंड, पहले रूल लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और वेलोसिटी हमारा इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और भी sin थीटा ही गोल गोल घुमाने वाला है ना, तो भी sin थीटा इधर, तो सेंटर बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब कुछ इस तरीके का ना, तो कुछ इस तरीके का मोशन हमें देखने के लिए मिलेगा, ऐसे ऐसे, इस तरीके का हेलिकल मोशन, ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, चलो। एक चार्ज पार्टिकल, सुनो, एक चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देंगे, पहले भी देते हैं, भी देते हैं 8i कैप और 6j कैप, -8i कैप और -6j कैप, -8i कैप -6j कैप, ठीक है, ये है। आपको इसमें क्या निकालना है? आपको निकालना है, हम चार्ज का मास दे देते हैं, मास दे देते हैं इसका 10⁸ kg, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 10 टेस्ला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 10 टेस्ला। चलो, और इसका चार्ज दे देते हैं 10⁻⁻6 कूलम। चलो, रेडियस बताना है इसका, रेडियस और पिच, तीनों बात बताना। पहला, एक सेकेंड, चलो ये तुम्हें बनाना है, तुम बनाओ। हाँ, आपको इसमें 3 चीज बताना है, ध्यान देना। पहला पिच, दूसरा रेडियस, पहला पिच, दूसरा रेडियस। पहले तो पाथ, फिर पिच, फिर रेडियस। चलो जल्दी से, पाथ, पिच, रेडियस, जल्दी बनाओ, जल्दी। ना बोर्ड पे जल्दी है वो, इतना आसान क्वेश्चन है, लंबा न्यूमेरिकल थोड़ा है कि कॉपी पे बनाना है। बनाओ, यहाँ पे स्पेस है, इस वाले स्पेस में बनाओ। ना बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले पाथ लिखे थे ना हम, लिखो जल्दी। हाँ, लिख देते हैं पाथ, आपको लिख देते ऊपर यहाँ पे, पाथ, पिच, रेडियस, पाथ, पिच, रेडियस, ठीक है। ना समझ में आए पूछना क्वेश्चन, ठीक है। चलो, पाथ, पिच, रेडियस। फिर नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंस फोर्स, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों देखेंगे हम लोग। बनाइए ये वाला, उधर बना ना, वहां पे साइड में, उधर अच्छा बनेगा, वहां उधर स्पेस है। अच्छा, ठीक है। ये वाला से बनाओगे, ज्यादा मोटा उग रहा है क्या? हाँ। पिच, पहले पाथ, पहले देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, पाथ, पहले इसका पाथ।
पहले पिच है, अच्छा ठीक है। एक सेकेंड, तुम पता है, सुनो सुनो, तुम ई नहीं निकाल रहे इसीलिए गलती हो रहा है। पहले पाथ सोचो, कैसा पाथ होगा। हाँ हाँ, सुनो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में अंतर है कि सेम है, पहले ही बताओ। हाँ, क्या डिफरेंस है ये बताओ। बस यही डिफरेंस है ना, बाकी सब चीज तो सेम है, तो सारा कहानी सेम रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों वेलोसिटी, देखो ये दोनों में कौन पैरेलल है कौन परपेंडिकुलर है, ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, और ये देखो 8i कैप, 8i कैप मतलब इधर, यानी कि परपेंडिकुलर। ये देखो 6j कैप, यानी कि नीचे की तरफ माइनस में है, परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों क्या है बोलो। तो मोशन कैसा होगा बताओ। हेलिकल नहीं होगा, सर्कुलर होगा। और सर्कुलर मोशन होगा तो नेट वेलोसिटी जोड़ने आता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा। हाँ, तो लिख दो वहां पे 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पाथ लिखो, कैसा आएगा पाथ, यहाँ पे पाथ हमारा सर्कुलर, पाथ सर्कुलर, रेडियस, अब रेडियस खाली लिख दो, अब वैल्यू खाली भर दो, बस बाकी कैलकुलेशन नहीं करना। एम बी बाई क्यू बी, चलो m का वैल्यू 10 के पावर 8, v का वैल्यू नेट वैल्यू 10, ठीक है। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। देखो सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्लास का क्या होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में सभी लोग को रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला रिवाइज करके आना है, ठीक है। बता देते हैं, रे ऑप्टिक्स का जो फॉर्मूला है, रे ऑप्टिक्स कहां तक याद करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के, मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला, पावर, ये सब जितना है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, वहां तक। अब क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला ही पूछेंगे लास्ट में, ठीक है, लास्ट के 10 मिनट। ये फॉर्मूला चलेगा आपको 1-2 दिन तक, ये चलेगा रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला, फिर करंट का फॉर्मूला, और फॉर्मूला याद करने के लिए देंगे और सीट भी देंगे हम अपना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या कल है, कल कितना तारीख है, हाँ कल आपका है क्लास, और नेक्स्ट क्लास में लॉरेंस फोर्स पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो भी छोटा टॉपिक है तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। इसका पिच 0 होगा, हाँ चलो ठीक है।